वो एक बेटी है जो अपने समाज का दुख दर्द समझती है। वो एक शक्ति है जिसे भय मिटाना, भयमुक्त समाज बनाना आता है। वो एक कुशल शासक है जिसके राज में कौन कर सकता है जनता के हितों की अनदेखी। उत्तर प्रदेश रहा है उस शख्सियत पे फिदा, अब 2017 में भी होगी वही फिजा। सुश्री बहन मायावती के साथ यूपी ने भरी है हुंकार, इस बार 100% बनेगी बहुजन समाज की सरकार। बहन मायावती के पिछड़े अल्पसंख्यकों और युवा वर्ग को आगे लाने की सोच को अब कोई नहीं रोक सकता। सबको देखा, अब वोटर कुछ और सोच नहीं सकता। एक ही लीडर, एक ही मजबूत इरादा, एक ही सच्चा वादा, कर लिया है सबने तय। सुश्री बहन मायावती के हाथों में देनी है प्रदेश की जिम्मेदारी। इस बार यूपी ने सोच के भरी है हुंकार, इस बार 100% बनेगी बहुजन समाज की सरकार। नमस्कार दोस्तों, ब्रांडेड मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से मैं अपनी साथी एंकर कोमल गुप्ता की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं कोमल गुप्ता, ब्रांडेड मीडिया से। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आर्यनगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अब्दुल हसीब साहब से। तो चलिए रूबरू होते हैं उनसे और जानते हैं क्षेत्र के लिए उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या इच्छाएं हैं। विधानसभा की चुनाव में आप पहली बार शिरकत करने जा रहे हैं, तो ये आपके जहन में किस तरह आया, कैसे आया? 1996 से मैं दलित समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने जब देखा कि माननीय काशीराम जी ने क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से देश व प्रदेश में बीएसपी के फोरम पर काम किया, लिहाजा मैंने उनसे जुड़कर इस मैदान को अपने लिए चुना। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। तो एक घंटे में होता दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य को आदम रूप में वो था महामहिम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम। अब्दुल हसीब साहब, जैसे आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया होगा आपने? समाज की सेवा तो मैं अपनी जवानी से करता रहा हूँ। मैंने हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों के उत्थान का प्रयास किया। आप शिक्षा से जुड़े हैं, तो क्या मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी जो विरोधियों के स्वर हैं जो आपके आगे खड़े हुए और आपको उन आरोपों से रूबरू होना पड़ा? गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसी की ही आलोचनाएं होती है, जो कुछ नहीं करता उसकी कोई आलोचना नहीं होती है।
अच्छा, दूसरा सवाल हसीब साहब हमारा ये है कि आर्यनगर विधानसभा भाजपा के कब्जे में है, क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, वास्तव में विकास नाम की कमिश्नर के माध्यम से लो ग्रेड का काम कराते हैं और कमिश्नर खा जाते हैं और जनता को 15-20 दिन 25 दिन के बाद वो रोड टूटी हुई मिलती है। तो किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, चाहे सपा का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ पैसा खाना, कमीशन खाना। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो समाज के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे सर? वो तो बात की बात है। मैं पहले से ही समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में मिसाल नहीं होगी। मैं अपने इंटर कॉलेज में 2500 बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ 3 साल से। हमारा एक गर्ल सेक्शन है लड़कियों का, उसमें अलग से मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से। अगला सवाल मेरा यह है कि मुस्लिम और दलित ये दोनों ही ऐसे वर्ग हैं जिसमें शिक्षा का अभाव शुरू से ही माना जाता है। आप क्या इन दोनों वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बेशक, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन दोनों वर्गों के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए लगा दूंगा, क्योंकि जब तक ये दोनों वर्ग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा भारतवर्ष उन्नत नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं अपने विद्यालय में जो बच्चे लगभग 17,000 जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पूरी सुविधा देता हूँ, चाहे किताबों की हो, चाहे फीस की हो, चाहे फ्री पढ़ाने की हो। जिस बच्चे को जैसी ज़रूरत होती है मैं उसको पूरा करता हूँ। एक बात मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह दलित और मुस्लिम आगे बढ़ सके। इसके अतिरिक्त मैंने उच्च वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी मेरी काफ़ी सोच है। मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो आए और हमारे विद्यालयों में एडमिशन ले, पढ़े। अभी तो मैं एक संस्था का चेयरमैन हूँ, कल को जब हम विधायक बन जाएंगे तो हम पूरी तरह से इन सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है तो आप ये मानिए कि फाके की स्थिति आ जाती है उसकी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी 3 महीने पहले ही एक चैरिटेबल पैथोलॉजी खोली है, जिसमें हम फ्री एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, तमाम तरीके की टेस्टिंग, ये सब हम फ्री दे रहे हैं अपने सोर्सेस से। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, अपनी कमाई से, अपने सोर्सेस से हम दे रहे हैं। तो समाज सेवा तो मेरा धर्म ही है। और मैं वास्तव में इसीलिए राजनीति में भी गया हूँ कि जो गंदगी बुरी तरीके से फैल रही है, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो हमारा देश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अंत में हम चाहेंगे कि आप आर्यनगर विधानसभा के मतदाताओं के लिए अपना एक संदेश दें। मैं आर्यनगर के मतदाताओं से ये अपील करता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही समाज में काफ़ी सेवा कर रहा हूँ और यदि वो हमें मौका देते हैं, मैं अपने आप को साबित कर चुका हूँ पहले भी कि मैं एक समाज सेवक हूँ, और अगर वो मौका हमें देते हैं तो मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरीके से जनता के लिए करूँगा। वोटर्स को मेरा एक संदेश है कि वो हिंदू मुस्लिम जात पात पर वोट ना करें, बल्कि आदमी के कैरेक्टर, आदमी के काम को देखकर वोट करें। ये मेरा संदेश है। वोट देने चल रे भैया, वोट देने चल, वोट देने चल रे भैया, वोट देने चल। सबको अपने साथ में लेके माया बहन का साथ निभाकर वोट देने चल 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 चल, वोट देने चल। वोट देने चल रे भैया, वोट
नमस्कार दोस्तों, ब्रांडेड मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से मैं अपनी साथी एंकर कोमल गुप्ता की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कोमल गुप्ता, ब्रांडेड मीडिया से। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आर्य नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अब्दुल हसीब साहब से। तो चलिए रूबरू होते हैं उनसे और जानते हैं क्षेत्र के लिए उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या इच्छाएं हैं। विधानसभा की चुनाव में आप पहली बार शिरकत करने जा रहे हैं, तो ये आपके जहन में किस तरह आया, कैसे आया? 1996 से मैं दलित समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने जब देखा कि माननीय काशीराम जी ने क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से देश व प्रदेश में बीएसपी के फोरम पर काम किया, लिहाजा मैंने उनसे जुड़कर इस मैदान को अपने लिए चुना। अब्दुल हसीब साहब, जैसे आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं तो इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया होगा आपने। समाज की सेवा तो मैं अपनी जवानी से करता रहा हूँ। मैंने हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों के उत्थान का प्रयास किया। आप शिक्षा से जुड़े हैं, तो क्या मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी जो विरोधियों के स्वर हैं जो आपके आगे खड़े हुए और आपको उन आरोपों से रूबरू होना पड़ा? गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसी की ही आलोचनाएं होती है, जो कुछ नहीं करता उसकी कोई आलोचना नहीं होती। अच्छा, दूसरा सवाल हसीब साहब हमारा ये है कि आर्यनगर विधानसभा भाजपा के कब्जे में है, क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, वास्तव में विकास नाम की कमीशन के माध्यम से लो ग्रेड का काम कराते हैं और कमीशन खा जाते हैं, और जनता को 15-20 दिन 25 दिन के बाद वो रोड टूटी भी मिलती है। तो किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, चाहे सपा का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ पैसा खाना, कमीशन खाना। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो समाज के डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे सर? वो तो बात की बात है। मैं पहले से ही समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में मिसाल नहीं होगी। मैं अपने इंटर कॉलेज में 2500 बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ 3 साल से। हमारा एक गर्ल सेक्शन है लड़कियों का, उसमें अलग से मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से। अगला सवाल मेरा यह है कि मुस्लिम और दलित ये दोनों ही ऐसे वर्ग हैं जिसमें शिक्षा का अभाव शुरू से ही माना जाता है। आप क्या इन दोनों वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बेशक, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन दोनों वर्गों के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए लगा दूंगा, क्योंकि जब तक ये दोनों वर्ग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा भारतवर्ष उन्नत नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं अपने विद्यालय में जो बच्चे लगभग 17,000 जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पूरी सुविधा देता हूँ, चाहे किताबों की हो, चाहे फीस की हो, चाहे फ्री पढ़ाने की हो। जिस बच्चे को जैसी ज़रूरत होती है मैं उसको पूरा करता हूँ। एक बात मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह दलित और मुस्लिम आगे बढ़ सके। इसके अतिरिक्त मैंने उच्च वर्ग के भी जो गरीब